हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का दोस्तों जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 25 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन है तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से या महाराष्ट्र से। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीवी, उनका जो हाल ही में निधन हुआ है वो जो केरल राज्य से संबंधित थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल राज्य से संबंधित। मीरा साहिब फातिमा बीवी जो थी उनका जो निधन हुआ है हाल ही में 23 नवंबर 2023 को हुआ। मीरा साहिब जो फातिमा बीवी थी, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो न्यायाधीश बनी वो बनी थी 1989 यानी 1989 को बनी। और जो 1992 को वो सेवानिवृत्त हो गई यानी 1992 को वो सेवानिवृत्त हो गई। हाल ही में उनका 46 साल की उम्र में 23 नवंबर 2023 को क्या हुआ है, उनका निधन हुआ है। अब अगर देखा जाए केरल राज्य से संबंधित जानकारी, जैसे कि केरल जो राज्य है उसकी जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम है। जबकि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि जो केरल के सीएम हैं वो हैं पिनाराई विजयन है। वहीं अगर केरल राज्य के गवर्नर देखा जाए तो वो है आरिफ मोहम्मद खान है। केरल से संबंधित अगर महत्वपूर्ण जानकारी देखा जाए तो हाल ही में यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को देश का प्रथम साहित्य शहर घोषित किया है। यानी कि कोझिकोड को, केरल के कोझिकोड गांव को देश का प्रथम साहित्य शहर घोषित किया किसने? यूनेस्को ने किया। केरल से संबंधित जानकारी अब देखेंगे हम, जैसे तमिलनाडु से संबंधित जानकारी। जैसे कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु जो राजधानी है वो है चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि सीएम जो है वो है M.K. स्टालिन है। वर्तमान यहाँ के राज्यपाल जो है वो है रविंद्र नारायण रवि है। जबकि केरल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है यहाँ का नृत्य, कि तमिलनाडु का जो नृत्य है वो है भारतनाट्यम है। केरल जो तमिलनाडु का जो महत्वपूर्ण नृत्य जो है वो है भारतनाट्यम है। इसके बाद कर्नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि कर्नाटक जो राज्य है उसकी जो राजधानी है वो है बंगलुरु है। वर्तमान में इनके मुख्यमंत्री यानी सीएम जो है कर्नाटक वो है सिद्धारमैया है। वहीं अगर कर्नाटक के राज्यपाल देखा जाए तो वो है थावर चंद गहलोत है। कर्नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कर्नाटक में विश्व का पहला 3D मुद्रित डाकघर स्थापित किया गया है। वहीं अगर महाराष्ट्र से संबंधित जानकारी देखा जाए तो महाराष्ट्र से संबंधित जानकारी यह है कि महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि जो सीएम है वो है एकनाथ शिंदे हैं। वहीं महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो है रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र से संबंधित विशेष जो है वो है कि नमो 11 सूत्री कार्यक्रम महाराष्ट्र से संबंधित है। अब इस प्रकार इसका अगला क्वेश्चन देखा जाए वो है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी H9N2 का प्रकोप कहाँ देखा गया है? भारत में, जापान में, दक्षिण अफ्रीका में या चीन में? श्वसन संबंधी बीमारी H9N2 का प्रकोप जो हाल ही में चल रहा वो चल रहा चीन में चल रहा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन होगा। चीन में H9N2 का प्रकोप श्वसन संबंधी चल रहा। इसके बाद आज की जो परीक्षा पर जो पहली चर्चा है वो है चीन से संबंधित। जैसे कि चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग है। चीन की जो मुद्रा वो है रेन मिन भी है। चीन के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है सी जिनपिंग है। वहीं अगर चीन से संबंधित विशेष जानकारी देखा जाए तो वो है कि चीन में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया, और जो लॉन्च किया वो किया चाइनीज टेक कंपनी हुआवेई टेक्नोलॉजी ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? पाकिस्तान के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे सम्मानित होने वाले चौथे नागरिक जो बने वो कौन बने? ऑप्शन है AR रहमान, डॉक्टर SM सैफुद्दीन, अहमद अंसारी या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पाकिस्तान के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित जो चौथे व्यक्ति बने वो बने डॉक्टर SM सैफुद्दीन बने। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर SM सैफुद्दीन है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो वो है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? यानी जो सूर्य किरण जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, वो किस किस के बीच किया जा रहा है? ऑप्शन है किस भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या जापान। सूर्य किरण का जो संयुक्त अभ्यास जो चल रहा है वर्तमान में वो भारत में चल रहा है, और किस किस के बीच चल रहा है? भारत और नेपाल के बीच चल रहा है। भारत और नेपाल, इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेपाल और भारत के बीच चल रहा है। जो सूर्य किरण अभ्यास चल रहा वो भारत के अभी कहाँ, उत्तराखंड में चल रहा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चल रहा। अब अगर इससे संबंधित अगर जानकारी देखा जाए, हाल ही में जो संयुक्त सेना अभ्यास से संबंधित अगर जानकारी देखा जाए तो ये कहाँ पे चल रही है? नेपाल और भारत से संबंध चल रही है। इसका जो आयोजन हो रहा है भारत में हो रहा, पिथौरागढ़ हो रहा है। इसका जो क्रम है वो है 17वां संयुक्त सेना अभ्यास है। अब इसके बाद अगर देखा जाए नेपाल से संबंधित जानकारी वो है कि जो नेपाल है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की जो मुद्रा वो है नेपाली रुपया है। वहीं नेपाल के अगर PM देखा जाए वो है पुष्प कमल दहल है। इसके बाद
अगर बांग्लादेश से संबंधित देखी जाए जानकारी, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका है, इसकी जो मुद्रा है वो है टका, यहाँ के जो पीएम है बांग्लादेश की वो है शेख हसीना है, शेख हसीना है। इसके बाद अगर श्रीलंका की जानकारी देखा जाए तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरा कोटे, श्रीलंका की जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। इसके बाद जापान, जापान से अगर संबंधित जानकारी देखा जाए, जापान से संबंधित जानकारी है कि जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, जापान की जो मुद्रा है वो है जापान येन है, जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा है, वो जापान के वर्तमान सम्राट जो है वो नारुहितो है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में आईसीसी ने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी मार्लिन सैमुअल्स पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? इन पर लगा दिया 6 वर्ष का प्रतिबंध। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आईसीसी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं मार्लिन सैमुअल्स पर 6 साल का क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके बाद परीक्षा पर चर्चा देखते हैं आईसीसी से संबंधित। अब जैसे कि आईसीसी संबंधित जानकारी देखा जाए तो आईसीसी का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। इसकी स्थापना देखी जाए जैसे कि आईसीसी वो हुई थी 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जैसे कि आईसीसी का दुबई यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग वार्कल हैं। आईसीसी का जो हाल ही में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ इंडिया में हुआ, इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा जो छठी बार विजेता बना, जबकि उपविजेता भारत रहा, भारत दूसरी बार उपविजेता बना, पहली बार 2003 में बना था, दूसरी बार 2023 में विजेता बना और दोनों बार ऑस्ट्रेलिया से बना। इसके बाद आज का जो सुविचार है वो है गिर गया तो क्या हुआ, गिरता भाई जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की? जो केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री हैं कौन? अनुराग सिंह ठाकुर है वर्तमान में। इन्होंने कौन से खेलों का आयोजन की घोषणा की? ऑप्शन ए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स की घोषणा की है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की घोषणा की है। इसके बाद अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है, जो खेलो पैरा गेम्स जो हैं उनका जो संस्करण है वो पहला ही संस्करण है। इनका जो आयोजन होगा वो नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। कब होगा? दिसंबर 2023 में होगा। कुल गेम्स इसमें जो है वो 7 पैरा गेम्स होंगे। वर्तमान अगर खेल मंत्री देखा जाए तो है अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? अनहात सिंह, ज्योत्सना चिनपा, मीरा मुराती या दीपिका पल्लिकल। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का जो 79वां संस्करण चल रहा है, इसमें अनाथ सिंह जो है उस दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। इन्होंने 15 साल की उम्र में क्या जीता है? एक खिताब जीता है। इससे पहले जो सबसे कम उम्र की थी वो पहली महिला जो थी वो थी ज्योत्सना चिनपा थी, जिन्होंने 14 साल की उम्र में जीता था। इसके बाद अगर परीक्षा पर चर्चा देखी जाए इससे संबंधित, जैसे कि जो राष्ट्रीय स्क्वैश जो चैंपियन का जो संस्करण चल रहा है वो 79वां संस्करण था। इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। पहली जो महिला थी वो ज्योत्सना चिनपा थी। हमने तमिलनाडु संबंधित जानकारी देख ली, जैसे कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के जो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो है एम.के. स्टालिन है। यहाँ के जो राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि है। जब यहाँ का जो नृत्य महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो है भरतनाट्यम है। इसके बाद अगला जो उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेस वे पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनेगा? जैसे कि आगरा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे या अमनू एक्सप्रेस। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश का जो पहला जो एक्सप्रेस वे बनेगा सोलर एक्सप्रेस वो बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस। इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। अब अगर यूपी से संबंधित जानकारी देखी जाए तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। यहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ हैं, जबकि राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी में के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है, अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा? यूपी में खुलेगा, यानी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल पर प्रतिबंध लगा दी, जिसकी शुरुआत 1974 से हुई थी, जो 2023 प्रतिबंध लगा दिया। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है ना कुल वो है 296 किलोमीटर है, 296 किलोमीटर है। यह 4 लेन है। ये कितनी लेन का है? 4 लेन है। इसकी जो प्रारंभ हुआ जो चित्रकूट से लेकर कहाँ तक? इटावा तक प्रारंभ हुआ, यानी कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर है। यह 4 लेन है जो कहाँ से कहाँ तक है? यह चित्रकूट से इटावा तक है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए वो है कि हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? ऑप्शन है ओडिशा में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में।
हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण जो होगा वो होगा तेलंगाना में होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना होगा। अगर जानकारी देखा जाए तेलंगाना से संबंधित, जैसे कि तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। वर्तमान में यहाँ पर विधानसभा का चुनाव चल रहा है तेलंगाना में। अभी यहाँ अगर झीलें देखी जाए तेलंगाना में तो हुसैन सागर झील है, निज़ाम सागर झील है, भद्रकाली झील है। यहाँ पर अगर राष्ट्रीय उद्यान देखे जाए तेलंगाना में तो वो है श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य पेरिनी, थांडवम और बोनालू। अगर चर्चित स्थल देखा जाए तेलंगाना में वो है चार मीनार, गोलकुंडा, ककला और बिरला मंदिर। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए वो है कि हाल ही में कहाँ पर कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम में, अमरावती में, बेंगलुरु में, मुंबई में। दोस्तों हाल ही में जो कम्बाला प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया वो किया बेंगलुरु में किया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु होगा। दोस्तों अगर तिरुवनंतपुरम देखा जाए तो वो केरल की राजधानी है। वहीं अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अब अगर देखा जाए जो कम्बाला प्रतियोगिता है वो क्या है, कम्बाला प्रतियोगिता जो है वो कर्नाटक की एक लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है जो प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इसमें किसान द्वारा भैंसों को कीचड़ भरे धान के खेतों में दौड़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर आपने अभी तक गुना ICS एकेडमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी सब्सक्राइब करना। अगर इसको शेयर नहीं किया जल्दी से जल्दी इसको शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय।